हेलो दोस्तों, कैसे हो आप? सब ठीक ठाक, बढ़िया बढ़िया होना भी चाहिए। दोस्तों, आज के सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं एलसीएम और एचसीएफ के बारे में, क्योंकि ये काफ़ी ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। कोई ऐसा एग्जाम नहीं है जिससे आपको एलसीएम एचसीएफ से प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं। बिहार बीपीएससी भी आपको बहुत सारे प्रश्न पूछता है और इसके प्रश्न बहुत ही आसान होते हैं। आसानी से आप बना सकते हैं छोटी छोटी कॉन्सेप्टों को यदि सीख लेते हैं तो। आज के सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं एलसीएम एचसीएफ के किसी भी सवाल को कैसे बनाएंगे। उसके लिए आपको बेसिक कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। बहुत लोगों को कॉन्सेप्ट पता होगा, बहुत लोग कॉन्सेप्ट को भूल चुके होंगे। इससे पहले आप जहां भी जैसे भी पढ़े होंगे उससे हम लोग काफ़ी बेहतर तरीका से पढ़ने वाले हैं और सिर्फ आपको कम से कम कॉन्सेप्ट याद रखना है और आसानी से किसी भी प्रश्न को आप बना सकते हैं। तो चलिए बिना विलंब के हुए आज के सेशन को हम लोग शुरू करते हैं। और यदि दोस्तों आप लोगों को पसंद आएगा तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। चलिए हम लोग बिना विलंब के हुए आज के सेशन को शुरू करते हैं और देखते हैं एलसीएम एचसीएफ के प्रश्नों को आप कैसे बना सकते हैं। तो इसके लिए पहले कुछ बेसिक बातें आपको जाननी होगी कि एलसीएम कहते किसे हैं, एचसीएफ कहते किसे हैं और इसका अर्थ क्या होता है। ठीक है ना। एलसीएम लघुत्तम सम ऑफ अर्थ, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक है ना, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। और जो एचसीएफ होता है उसे हम लोग कहते हैं महत्तम सम ऑफ अर्थ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। फैक्टर इधर चला गया है, ठीक है ना, फैक्टर यहाँ पर लिख दे रहे हैं, फैक्टर चला गया है उधर, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब बात समझिए कि यहाँ जो इसे हम लोग इस नाम से भी जानते हैं, सबसे छोटा सार्वगुणज भी आपको प्रश्न पूछ देता है और इसके लिए आपको पूछता है सबसे बड़ा सार्वगुणनखंड आपसे पूछ देता है। ठीक है ना, प्रश्न में। तो इस नाम से घबराइएगा नहीं, दोनों का अर्थ आपको एक ही है। इसके लिए कहेगा तो आपको छोटा सार्वगुणज के बारे में कहेगा और वहाँ पर गुणनखंड के बारे में कहेगा सबसे बड़ा। तो यहाँ हम लोग बात कर लेते हैं कि एलसीएम आखिर कहेंगे किसे, एलसीएम किसे कहेंगे। तो आपको सिर्फ छोटी सी बात याद रखनी है। क्या याद रखनी है? इस बात को आपको याद रखना है। ये बात क्या कहती है? कहता है यहाँ पर कि एलसीएम जो है ना वह होता है जो दी हुई संख्या से पूरा का पूरा कट जाता है। जो पूरा का पूरा कट जाता है वो कहलाता है एलसीएम। अर्थात किसी भी संख्या का हम लोग एलसीएम के बारे में यदि बात करें तो जो उसका एलसीएम होगा उन संख्याओं से पूरा का पूरा कट जाएगा। और यदि हम वहीं पर एचसीएफ के बारे में यदि हम लोग बात कर लें, एचसीएफ के बारे में हम लोग बात कर लें तो ये क्या कहता है? कहता है कि एचसीएफ वह होता है जो दी हुई संख्या को पूरा का पूरा काट देता है। जो एलसीएम होता है वो पूरा का पूरा कट जाता है और जो एचसीएफ होता है पूरा का पूरा काट देता है और कुछ भी शेष नहीं बचता, कुछ भी शेष नहीं बचता, वो एचसीएफ होता है और ये आपको एलसीएम होता है। बात समझने के लिए यदि हम थोड़ी सी बात इसमें यहाँ पर आपको समझाएं तो मान लीजिए कि ये आपका 2 है और ये आपका 3 है। इनके एलसीएम के बारे में आप बात करते हैं तो एलसीएम निकालते हैं। एलसीएम निकालेंगे तो इसका एलसीएम क्या होने वाला है? इसका जो एलसीएम है ये आपको 6 होने वाला है। बात समझिएगा, 6 होने वाला है। तो 6 आपको कैसा प्राप्त हुआ? एलसीएम के बारे में बात करें तो एलसीएम 6 हुआ। ये 6 आपका कैसा प्राप्त हुआ? जैसा कि मैंने कहा कि एलसीएम वह होता है जो दी हुई संख्या से पूरा का पूरा कट जाता है। अब इस 6 के बारे में बात करें तो 6 2 से भी पूरा का पूरा कटेगा और 3 से भी पूरा का पूरा कटेगा। 2 से भी पूरा का पूरा कटेगा, 3 से भी पूरा का पूरा कटेगा। बात समझिएगा यहाँ पर। अब यदि हम यहीं पर एचसीएफ के बारे में बात करें कि एचसीएफ बताइए कि क्या होता है। मान लिया हमने यहाँ पर कि ये आपको कोई संख्या 2 है और कोई संख्या आपको यहाँ पर 6 है और इसके एचसीएफ के बारे में बात करें कि इसका एचसीएफ क्या होगा। तो एचसीएफ इसका क्या होने वाला है? आप जानते हैं, सामान्य एचसीएफ तो निकालना जानते हैं। ये एचसीएफ इसका होने वाला है 2। अब एचसीएफ को मैंने क्या कहा यहाँ पर कि एचसीएफ वह होता है जो दी गई संख्या को पूरा का पूरा काट दे और कुछ भी शेष ना बचे। बात समझिए, ये 2 क्या है आपको यहाँ पर एचसीएफ होने वाला है। ये 2 जो एचसीएफ है जो इसकी इस संख्या है इसको भी पूरा का पूरा काटेगा, कुछ भी शेष नहीं छोड़ेगा। इस 6 को भी पूरा का पूरा काटेगा, कुछ भी शेष नहीं बचेगा। तो सिर्फ एलसीएम और एचसीएफ के लिए ही एक कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है कि एलसीएम वह छोटी सी छोटी संख्या होती है जो दी हुई संख्या से क्या होती है, पूरा पूरा कट जाती है। और जो एचसीएफ होता है पूरा का पूरा काट देता है और वह बड़ी से बड़ी संख्या होती है और कुछ भी शेष नहीं छोड़ती। बस यही इतनी कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है। अब चलिए हम लोग बात कर लेते हैं एलसीएम जो आपको यहाँ पर मल्टीपल है। मल्टीपल कहने का अर्थ क्या हुआ? जैसे मान लीजिए कि 3 संख्या है, 1 हुआ, 2 हुआ और 3 हुआ। इनके एलसीएम के बारे में हम बात करें कि इसका एलसीएम क्या होगा। आप जानते हैं, इस तरह से आसानी से बता सकते हैं। तो यहाँ पर हमने ये बात कहा कि सबसे छोटा जो है सार्वगुणज जो है ये आपका यहाँ पर लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल जो है ये आपको एलसीएम कहलाता है। तो ये सार्वगुणज है क्या? यहाँ पर जो गुणज है ये है क्या? तो 1 के गुणज के बारे में बात करें तो 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा, 7 होगा, 8 होगा, 9 होगा, 10 होगा, 11, 12, 13।
आप जहाँ तक चाहें वहाँ तक लिखे, 14, 15, 16, 17, 18, ये सभी के सभी आपको क्या हुए, ठीक है ना, ये सभी के सभी यहाँ पर गुणज हुए। उसी तरह से हम लोग बात करें कि 2 के गुणज के बारे में बताइए, तो 2 का भी गुणज आप निकाल सकते हैं। क्या होगा, 2 होगा, 4 होगा, 6 होगा, 8 होगा। पहाड़ आप पढ़ते जाइए, वही उसका गुणज होता है। 2 दूना के 4 दूना के 6 दूना के 8, ठीक है ना, 8। उसके बाद आपका 2 5 10, 2 6 के 12, 2 7 14, ठीक है, 2 8 16, 2 9 18, ठीक है ना, 20 होने वाला है, 22 होने वाला है। इसी तरह से ये आपको यहाँ पर गुणज प्राप्त हो रहे हैं। यदि हम 3 के बारे में बात करें तो 3 प्राप्त हुआ, 6 प्राप्त हुआ, 9 प्राप्त हुआ, 12 होगा, 15 होगा, 18 होगा, 21 होगा, ठीक है ना। इसी तरीका से आप इनका गुणज लिख सकते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पर हम जो बात कर रहे हैं, बात यहाँ पर ये कर रहे हैं सबसे छोटा सार्वगुणज। सबसे छोटा सार्वगुणज वो जो होता है वही यहाँ पर एलसीएम कहलाता है। तो इनमें सबसे छोटा सार्वगुणज है क्या? सार्वगुणज कहने का अर्थ है कि कॉमन है क्या, इसमें कॉमन मल्टीपल है क्या? जो कॉमन होगा, जो सबसे छोटा होगा, वही यहाँ पर क्या होने वाला है, एलसीएम होने वाला है। तो यहाँ पता लगाइए सबसे छोटा कौन सा है सार्वगुणज। तो ध्यान दीजिए, यहाँ 2 के बारे में बात करें तो 2 इसमें है, लेकिन इसमें नहीं है, तो 2 नहीं हो सकता। 3 के बारे में बात करें तो 3 नहीं है। 4 के बारे में बात करें 4 इसमें है, लेकिन इसमें नहीं है। 5 के बारे में बात करें तो 5 इसमें है, लेकिन किसी में नहीं है। 6 के बारे में बात करें तो देखिए 6 यहाँ पर भी है, 6 यहाँ पर भी है, और 6 यहाँ पर भी है। आगे भी देखिए आपको संख्याएं प्राप्त होंगी। जैसे हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पर 12 के बारे में, तो 12 देखिए यहाँ पर भी प्राप्त हो रहा है, यहाँ पर भी प्राप्त हो रहा है, और यहाँ पर भी बात प्राप्त हो रहा है। उसी तरीका से हम लोग बात कर लेते हैं यदि 18 की, यदि हम लोग 18 की ध्यान दीजिएगा यहाँ पर 18 की, तो ये देखिए 12 के बारे में बात करें, 6 के बारे में बात करें, 18 के बारे में बात करें, ये सभी के सभी यहाँ पर आपको सार्वगुणज है, कॉमन आपको मल्टीपल है। 18 भी इन सब का कॉमन मल्टीपल है, 12 भी इसमें कॉमन मल्टीपल है, और 6 भी कॉमन मल्टीपल है। तो क्या इनमें आपको एलसीएम कौन होने वाला है? तो यहाँ पर आपको बताया गया है कि सबसे छोटा सार्वगुणज एलसीएम कहलाता है। सबसे छोटा सार्वगुणज क्या होता है? एलसीएम कहलाता है, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल कहलाता है। तो सबसे छोटा कौन है? सबसे छोटा आपका यहाँ पर 6 है। सबसे छोटा कौन है? 6 है। तो इसका एलसीएम आपको 6 होने वाला है। बात समझिएगा, यहाँ पर इसका जो एलसीएम होने वाला है ये आपको 6 होने वाला है। क्या कोई कंफ्यूजन है? सबसे छोटा सार्वगुणज आपको एलसीएम 6 होने वाला है। प्रश्न में कभी कभी ऐसा भी प्रश्न मिलता है कि जो आपको सबसे छोटा सार्वगुणज है ये आपको ऑप्शन में नहीं होगा, लेकिन आपको उसका मल्टीपल आपको दिया होगा ऑप्शन में। जैसे आपको 6 का मल्टीपल 12 हो जाएगा, 18 हो जाएगा, 24 हो जाएगा, तो उस स्थिति में वो भी वहां पर उनके एलसीएम का ही काम करने वाला है, ठीक है ना, कॉमन मल्टीपल के ही यहाँ पर काम करने वाला है। मैं ऐसा करता हूँ कि इतनी कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ रही है, इसमें आपको कोई कंफ्यूजन नहीं है। तो बस आपको इतनी ही बात याद रखनी है। क्या याद रखनी है कि एलसीएम वो होता है जो दी हुई संख्या को पूरा का पूरा क्या होता है, दी हुई संख्या से पूरा का पूरा कट जाता है। जैसे 6 है, 2 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा। और एचसीएफ होता है कि जो दी हुई संख्या क्या करता है, पूरा का पूरा काटता है, 2 को भी पूरा पूरा काटेगा, 6 को भी पूरा का पूरा काटेगा। बस इतनी ही कॉन्सेप्ट के थ्रू आप किसी भी प्रश्न को समझ सकते हैं और बना सकते हैं। अब एलसीएम को इतना कुछ तो करने का जरूरत नहीं है, कैसे आप आसानी से एलसीएम निकाल सकते हैं, अब उसके बारे में चलिए सीख लेते हैं। तो चलिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की ओर चलते हैं। अब देखिए दोस्तों, जैसे ये आपका प्रश्न है, इसमें आपको एलसीएम पूछ रहा है। आसानी से आप देखते हुए 5 सेकंड में बना सकते हैं एलसीएम। सिर्फ पहाड़ा पढ़ेंगे और आसानी से एलसीएम आप बना सकते हैं। दोस्तों इस क्लास को हम लोग कम से कम समय में क्लियर करना चाहते हैं, तो आप कॉन्सेंट्रेशन के साथ रहिएगा ताकि आपको कहीं भी कोई भी चीज़ मिस ना हो, ठीक है ना। इस चीज़ को आपको सीखने में 1-1 घंटा लग जाता है, लेकिन हम लोग काफ़ी कम समय में इसे समाप्त करने वाले हैं। हम लोग यहाँ बात कर रहे हैं कि पहाड़ा पढ़कर कैसे हम लोग एलसीएम निकाल सकते हैं। तो आसान सा का आपको कॉन्सेप्ट यूज होने वाला है। जो भी आपको सबसे बड़ी संख्या दिख जाए, जो भी आपको सबसे बड़ी संख्या दिख जाए, उसका आपको पहाड़ा पढ़ना है। क्या करना है? उसका आपको पहाड़ा पढ़ना है। कैसे पहाड़ा पढ़ना है? कैसे पहाड़ा पढ़ना है? ऐसे पहाड़ा पढ़ना है कि ये सभी के सभी उस पहाड़ा को क्या करें, पूरा का पूरा काट दे, उस संख्या तक आपको जाना है। क्यों? क्योंकि आप जानते हैं कि एलसीएम क्या होता है, वह छोटी सी छोटी संख्या होती है जो दी हुई संख्या से कट जाती है। अर्थात हम लोग इस संख्या का वहां तक पहाड़ा पढ़ेंगे जहां तक कि दी हुई संख्याओं से वो पहाड़ा पूरा का पूरा कट जाए। बस इतना ही कॉन्सेप्ट आपको यूज होने वाला है। 12 के बारे में बात करें तो 12 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 12 दूना के 24, 12 तिहाई 36। यदि हम इसका 3 बार पहाड़ा पढ़ते हैं तो आता है आपको यहाँ पर 36, जो कि आपको 9 से भी पूरा का पूरा कटने वाला है और 12 से भी पूरा का पूरा कट जाएगा। 12 का पहाड़ा तो हम लोग पढ़ ही रहे हैं, तो 12 से तो पूरा का पूरा कटने ही वाला है, अर्थात 9 से भी कटेगा और 12 से भी पूरा का पूरा कटेगा। और हमको छोटा चाहिए तो कम से कम आपको यही आपको सबसे छोटा मिल रहा है 36, और यही क्या कहलाएगा,
एलसीएम कहलाएगा, एलसीएम कहलाएगा, 9 और 12 का एलसीएम कहलाएगा। यदि हम लोग 24 के बारे में बात करें तो 24 तो 9 से तो पूरा का पूरा कटने वाला नहीं है, ठीक है ना। तो आपको उसके पहाड़ा में जो सबसे बड़ी संख्या है उसका पहाड़ा आपको पढ़ना है और देखना है कि कौन सी पहाड़े की संख्या सबसे पूरी की पूरी कट रही है। जो पूरी की पूरी कटेगी वही आपको एलसीएम होने वाला है। अब यहाँ पर हम लोग बात करें, देखिए 3 संख्या है 10, 20, 30। अब इसका आपको एलसीएम निकालना है तो वही काम करना है, इस 30 को आपको पहाड़ा पढ़ना है और वहां तक पहाड़ा पढ़ना है कि ये सभी 10 भी उसको काट पाए, 20 भी उसको काट पाए और 30 भी उसको काट पाए। आप इसका पहाड़ा पढ़िए तो देखिए ध्यान से, इस 30 का पहाड़ा, हमेशा पहाड़ा आपको बड़ी संख्या का पढ़ना है, जो सबसे बड़ी हो उसी को आपको लेना है। 30 का पहाड़ा आप 2 बार पढ़िएगा तो आएगा 60। ये जो 60 है वो 10 से भी पूरा का पूरा कटेगा, 20 से भी पूरा का पूरा कटेगा और 30 से भी पूरा का पूरा कटेगा। अर्थात जो ये 60 होने वाला है 10, 20, 30 का आपका एलसीएम होने वाला है। क्या कोई कंफ्यूजन? कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। उसी तरीका से यहां पर ये संख्याएं दी हुई हैं, इनका आपको बताना है कि एलसीएम क्या होगा। तो जो सबसे बड़ी संख्या दिख जाए उसी का आपको पहाड़ा पढ़ना है। तो ध्यान दीजिए, ये जो 9 से है 18 तो कटने वाला है, लेकिन 12 से 18 नहीं कटने वाला है। तो आप इसका पहाड़ा पढ़ेंगे। क्या करेंगे? आप इसका पहाड़ा पढ़ेंगे। तो कितनी बार आप पहाड़ा पढ़ेंगे ताकि वो 12 से भी कट जाए? तो यदि हम इसका पहाड़ा 2 बार पढ़ते हैं तो 18 दूना क्या होने वाला है? 36, जो कि 36 12 से भी कटने वाला है। क्या कोई कंफ्यूजन है? 36 क्या है? 12 से भी कटेगा, 9 से भी कटेगा, 9 चौकी 36 और 18 से भी कटेगा। अर्थात इसका आपका एलसीएम हो गया 36। क्या कोई कंफ्यूजन? उसी तरीका से ये है आपका, इसका आपको बताना है कि इसका एलसीएम क्या होगा। आसानी से आप देखिए, तो सबसे बड़ी संख्या पर हम लोगों को विचार करना है और इसका पहाड़ा पढ़ना है, लेकिन जरूरत पड़े तब। यहां पर तो कोई जरूरत ही नहीं पड़ने वाली है। जो सबसे बड़ी संख्या है वो 30 से भी पूरा का पूरा कटेगी और 45 से भी पूरा का पूरा कटेगी, 30 से भी पूरा का पूरा कटेगी और 45 से भी पूरा का पूरा कटेगी। अर्थात जो इसका एलसीएम होने वाला है ये आपका 90 ही होने वाला है। अर्थात वह बड़ी से बड़ी संख्या ही यहाँ पर एलसीएम हो गई। क्या कोई कंफ्यूजन है? कोई कंफ्यूजन नहीं है। तो अब का आपको कैसे निकालना है एलसीएम किसी संख्याओं का? तो जो बड़ी संख्या दिख जाए उसका पहाड़ा पढ़िए। तब तक पहाड़ा पढ़िए कि जो जितनी भी दी हुई संख्या है उससे वो पहाड़ा जो है पूरा का पूरा कट जाए। बस यही काम करना है, क्योंकि एलसीएम क्या होता है? वह छोटी सी छोटी संख्या होती है जो दी हुई संख्या से पूरा का पूरा कट जाती है। बस अब चलिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की ओर चलते हैं। अंत तक बने रहिएगा। इसको और भी तरीके से हम लोग निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं? आगे चलते हैं। अब देखिए दोस्तों, जैसे ये आपका प्रश्न है, यहां पर भी आपको एलसीएम निकालना है। एलसीएम तो आप सीख चुके हैं कैसे एलसीएम निकालना है। इसका पहाड़ा पढ़िए जो कि कट जाए, और नहीं तो एक और भी मैं आपको कॉन्सेप्ट बताने वाला हूं। रेशियो मेथड से आप कैसे एलसीएम निकाल सकते हैं, ठीक है ना। रेशियो मेथड से आपको एलसीएम निकालना है। रेशियो मेथड से तक कैसे आप निकाल सकते हैं रेशियो मेथड से एलसीएम? ध्यान दीजिएगा, जो संख्या है इसको पहले तो आप लिख लीजिए इस तरह से, ठीक है। ये आपको 250 है। उसके बाद इन्हीं संख्याओं को पुनः लिखिए, क्योंकि इनका आपको रेशियो लेना है, ठीक है ना। अब रेशियो आप लीजिएगा तो जो कटने वाला होता है उसे कटा करके छोटे में आप कर लेते हैं, छोटा में आप कर लेते हैं इनको। तो आप कटाइएगा तो देखिए 0 से 0 कट जाने वाला है, 5 दूना के 10 हो जाने वाला है, 50 25 हो जाने वाला है। आपने इसका रेशियो निकाल लिया कि 2:5 हो गया। अब आपको क्या करना है? इसका एलसीएम निकालने के लिए आपको तिर्यक वाली संख्या में आपको गुणा कर देना है, तिरछी वाली संख्या में, और वही आपका एलसीएम होने वाला है। तो यहाँ पर जो एलसीएम होने वाला है क्या होने वाला है? 100 में 5 से गुणा कीजिएगा, 500 होने वाला है, ठीक है ना। नहीं तो आप यहां से भी निकाल सकते हैं, किसी भी तिर्यक को गुना कीजिएगा तो वही आने वाला है और वही उसका एलसीएम होता है। तो इस मेथड से भी आप एलसीएम निकाल सकते हैं। उसी तरह से इसका आपको एलसीएम निकालना है तो वही काम करना है, रेशियो मेथड से आप निकाल सकते हैं। तो ये है आपका 45, ये है आपका 48। रेशियो मेथड 45 और 48 का आप रेशियो लीजिएगा, इसे आप हटाइएगा यहाँ पर। तो ये कितना बार में कटने वाला है? ध्यान दीजिए, ये 9 5 45, ठीक है ना। ये 9 5 45 और यहाँ पर ये आपको क्या कटने वाला है? 9 से नहीं कटने वाला है। 3 से कटाइएगा तो 3 से आपको कट जाएगा, यहाँ पर आप 3 से कीजिएगा तो आपको कट जाएगा। तो ये 15 तियाँ 45 हुआ, ये 16 तियाँ 48 हुआ, तो 15:16 हुआ। अब आपको निकालना है रेशियो मेथड से इसका एलसीएम। तो तिर्यक आपको गुना कराना पड़ेगा, ठीक है ना। तिर्यक आपको गुना कराना पड़ेगा, किसी में भी गुना कराइएगा वही आने वाला है। इससे गुणा कराइएगा तो यही आने वाला है, ठीक है ना। तो 16 5 80 के लिए आपको 0 हो जाने वाला है, और 16
चौके 64 हो जाएगा और 8 उसमें आपको आकर के जुड़ जाने वाला है, अर्थात 72 हो जाने वाला है। तो इसका जो एलसीएम होने वाला है आपको 720 हो जाने वाला है। क्या कोई कन्फ्यूजन है? आप इस तरह से भी निकालेंगे तो यही आने वाला है। उसी तरीका से इसका आपको निकालना होगा, तो आप कैसे निकालेंगे? तो रेशियो मीटर का प्रयोग कर सकते हैं, और नहीं तो वही काम आपको करना है। क्या करना है? पहाड़ा पढ़ना है। तो ध्यान दीजिए, इसका कैसे आप निकालिएगा, तो वही काम करना है। ये आपको 121 और रेशियो 451 के रूप में लिखना है। अब देखना है कि ये क्या कटेगा या नहीं कटेगा। तो आप ध्यान से देखिए, ये 121 11 से कटने वाला है, 451 भी 11 से कटने वाला है। इसका यदि आप पता लगाना चाहते हैं कि 11 से कैसे कटेगा, तो आप डिविजिबिलिटी रूल पढ़े हैं तो दोस्तों आप आसानी से निकाल सकते हैं। यदि आप शुरू से सभी क्लास को देखते आ रहे हैं तो हमने बेसिक से नंबर्स से ही हमने क्लास को लिया है कि नंबर्स किसे कहते हैं, नंबर्स से लेकर के अभी तक हम लोग क्लास, ऐसा ही नहीं कि हम लोग डायरेक्ट यहाँ पर आ गए हैं। तो वहाँ से आप पढ़ेंगे तो 11 की विभाज्यता कहती है कि अल्टरनेट अंकों का क्या करना है, आपको योग करना है, और जो अल्टरनेट बचे उनका योग करके आपस में अंतर कीजिएगा। यदि 11 से कटने वाली संख्या मिलती है तो 11 से विभाज्य होती है। तो 4 1 5 जोड़िएगा, 5 में से 5 घटाइएगा, 0 आएगा जो कि 11 से विभाज्य है, अर्थात ये भी आपको 11 से विभाज्य है। तो ये आपका कट जाने वाला है 11 11 121, इसको भी काटिएगा तो ये भी आपको 41 बार में आपको कटने वाला है, अर्थात इनका रेशियो जो है 11:41 हो गया। अब आपको निकालना है इनका एलसीएम, तो बस इसका आपको गुना करा देना है तिर्यक किसी में, इससे इसमें कराइए या फिर इससे इसमें कराइए, किसी से भी कराइएगा, आसानी से आपको एलसीएम कैलकुलेट हो जाने वाला है। तो आपको ये तरीका है, एक रेशियो मेथड से आप एलसीएम निकाल सकते हैं, और नहीं तो जो मैंने आपको बताया कि जो सबसे बड़ी संख्या दिखे उसको आपको पहाड़ा पढ़ना है और आसानी से एलसीएम निकाल सकते हैं। तो इतनी कॉन्सेप्ट तो अब आपको अच्छी तरह समझ में आ ही गई होगी। अब चलिए हम लोग कुछ प्रश्नों को देखते हैं, क्या उसे आप बना पाएंगे। यदि बना पाएंगे तो अच्छी बात है, अच्छी तरह से समझ चुके हैं, और नहीं बना पाएंगे तो पुनः मैं आपको समझाऊंगा। अंत तक जरूर बने रहिएगा। अब देखिए दोस्तों, जैसे ऐसे प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं कि इनका एलसीएम बताइए, मैंने आपको एलसीएम का कॉन्सेप्ट बताया कि एलसीएम क्या होता है। वह छोटी सी छोटी संख्या होती है जो दी हुई संख्या से कट जाती है, जो सबसे कट जाती है वही एलसीएम होती है। तो यहाँ पर आपको एलसीएम बताना है ना, कि एलसीएम क्या हो, तो वह छोटी सी छोटी संख्या आपको यहाँ पर बतानी है जो इससे भी कटे, इससे भी कटे, इससे भी कटे। तो वह छोटी सी छोटी संख्या कौन होगी? जो इन सबसे कटेगी। तो जो इसमें हायर जो भी आपको पावर है उसको आपको लेना है, और वही जो संख्या होगी उससे कटेगी। कैसे? तो ध्यान दीजिए, यहां हम लोग 2 कट देखेंगे, उसके बाद उससे बाद जो भी आपको संख्या है बारी बारी से हम लोग देखेंगे। तो 2 के बारे में बात करें तो 2 है एक आपको संख्या, एक संख्या के बारे में बात करें तो एक 3 है संख्या, सभी गुणा के रूप में है तो गुणा के रूप में लिखना है क्योंकि इन्हीं का तो आपको निकालना है। 3 हो गया, उसके बाद 5 के बारे में बात करें और उसके बाद आपको 7 के बारे में बात करना है। जितनी आपको प्राइम नंबर्स इसमें है उन सबको पहले लिख लेना है और उसके बाद पावर पर विचार करना है। जो मैक्सिमम पावर है उसी को आपको लेना है। प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर, इन सभी नंबर्स के बारे में नहीं जानते हैं ना, तो जरूर दोस्तों प्लेलिस्ट में जाइए, वहां से सभी वीडियो को देखिए। फर्स्ट नंबर का जो वीडियो है नंबर्स के बारे में ही है कि कौन सी नंबर क्या है और उसे क्या कहते हैं, उनका क्या है पहचान, इनके ऑपरेशन क्या होते हैं, उन सभी के बारे में चर्चा किया गया है। यहां पर हम लोग बात करें कि नीचे दी हुई संख्याओं का लघुत्तम आपको समापवर्तक ज्ञात करना है। तो जो मैक्सिमम पावर है उसको आपको लेना है, जो लघुत्तम में है ये आपको मैक्सिमम पावर लेना है। तो 2 के पावर 3, 2 के पावर 3, ठीक है ना। उसके बाद 3 को हम लोग देखेंगे कि 3 का मैक्सिमम पावर क्या है, तो 3 का मैक्सिमम पावर आपको 2 है तो उसको लेना है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं कि 5 का, तो 5 का मैक्सिमम पावर क्या है, 1 है, तो 5 के पावर 1 हो गया। अब 7 को देखेंगे कि 7 का मैक्सिमम पावर क्या है, तो ध्यान से देखिए 2 है, तो सबसे मैक्सिमम पावर ही आपको लेना है, और यही जो आपको प्राइम फैक्टर के रूप में टूटे हैं इन्हीं का आपको प्राइम पावर लेना है। प्राइम फैक्टर का जो है पावर लेना है, जो मैक्सिमम पावर हो वो आपको लेना है एलसीएम में, जो मैक्सिमम पावर हो वो एलसीएम में आपको लेना है। अब जो ये आपको प्राप्त हुआ, ये ऐसी संख्या आपको प्राप्त हुई जो कि 2 के पावर 3 गुणा 3 के पावर 2 गुणा 7 के पावर 2 से भी पूरा का पूरा कटेगी, दूसरी नंबर से भी पूरा का पूरा कटेगी, और तीसरी वाली से भी पूरा का पूरा कटेगी। इसके अलावा किसी को आप लेते तो पूरा का पूरा नहीं कटता, ठीक है ना। यहाँ पर हम लोग 7 के पावर 1 ही लेते तो 7 के पावर 2 से नहीं कटता, तो वो भी आपको एलसीएम नहीं होता। 2 के पावर 3 की जगह पर हम लोग 2 के पावर 1 लेते तो 2 के पावर 3 से नहीं कटता, तो भी आपको एलसीएम नहीं होता। लेकिन मैंने आपको बताया है कि एलसीएम होता क्या है। एलसीएम वह होती है छोटी से छोटी संख्या जो दी हुई संख्या से पूरा का पूरा कटती है। इस संख्या से भी कटे, इस संख्या से भी कटे, इस संख्या से भी कटे, तो इन सभी संख्याओं से कटने के लिए उनका पावर क्या होना चाहिए, मैक्सिमम होना चाहिए, तभी सभी से सभी के सभी से कटेंगे। तो जो मैक्सिमम पावर होगा वही वाली संख्या क्या होगी, एलसीएम कहलाएगी, और वही इन तीनों से पूरा का पूरा कटेगी। तो जिस ऑप्शन में वो ऑप्शन होगा वही उसका उचित आंसर होने वाला है। तो 2 के पावर 3, 3 के पावर 2, 5 के पावर 1, 7 के पावर 2, ऑप्शन नंबर सी है, और यही इसका सही आंसर है। अब क्या कोई कंफ्यूजन है?
कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। तो इस तरह से आप प्रश्नों को बना सकते हैं। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और देखते हैं क्या उसे आप बना पाएंगे। अब देखिए दोस्तों, जैसे ये आपका प्रश्न है, इसे आप बनाने का प्रयास कीजिए। अब तो आप आसानी से बना सकते हैं, तो अपने से बनाने का जरूर प्रयास कीजिए, रोक करके वीडियो को बनाने का प्रयास कीजिए। पुनः एक बार हम समझाने का प्रयास करता हूं। इसका आपको निकालना है एलसीएम। क्या निकालना है? आपको एलसीएम निकालना है। तो जब भी एलसीएम निकालना है, जितने आपको प्राइम फैक्टर के रूप में है इनको आपको लिख लेना है। तो कौन से हैं? 2 है, 3 है, 5 है, 7 है और 41 है। यही आपको प्राइम है। यहां पर अब आपको इनका देखना है कि मैक्सिमम पावर है कितना। तो मैक्सिमम पावर देखिए, 2 का बारे में बात करें, 2 के, तो 2 की पावर 7 है मैक्सिमम पावर। तो मैक्सिमम पावर ही आपको लेना है। 3 के बारे में बात करें तो 3 के पावर 5 इसमें मैक्सिमम है, तो 3 के पावर 5 को लेना है। अब हम लोग बात कर लेते हैं 5 के बारे में। तो 5 का देखिए मैक्सिमम पावर 1 ही है, तो आपको 5 के पावर 1 को लेना है। 7 को आप देखिए कि 7 का मैक्सिमम पावर कितना है, तो 7 का पावर 2 है, तो 7 के पावर 2 को लेना है। और 41 का मैक्सिमम पावर आपको 1 है, तो 41 के पावर 1 लेना है। अब जो आपको इसमें दिखेगा वही उसका सही आंसर होने वाला है। 2 के पावर 7, 3 के पावर 5, 5 के पावर 1, 7 के पावर 2 और 41, यही तो है जो कि आपको यहाँ पर एलसीएम होने वाला है। क्योंकि एलसीएम क्या होती है? वह छोटी से छोटी संख्या होती है जो दी हुई संख्या से कटती है। और जो ये आपको संख्या प्राप्त हुई है वो इससे भी पूरी की पूरी कटेगी, इससे भी पूरी की पूरी कटेगी और इससे भी पूरी की पूरी कटेगी, सबसे पूरी की पूरी कट जाएगी। और यही क्या होने वाला है? आपको एलसीएम होने वाला है। तो यही छोटी सी छोटी संख्या होगी जो कि दी हुई संख्या से पूरी की पूरी कट जाएगी। क्या कोई कन्फ्यूजन है? कोई कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। मैं ऐसा करता हूं कि आपको समझ में आ गया है, बिल्कुल ही आसानी से आपको समझ में आ गया है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और आगे के कॉन्सेप्ट को सीखते हैं। अब दोस्तों, आपने एलसीएम के बारे में तो सीख ही लिया, अब हम लोग एचसीएफ के बारे में सीख लेते हैं। एलसीएम के बारे में आपने अच्छी तरह से समझ लिया। एचसीएफ के बारे में यदि हम लोग बात करें तो ये होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है ना, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है, ठीक है ना, जिसे हम लोग सबसे बड़ा सार्व गुणनखंड भी कहते हैं, गुणनखंड भी कहते हैं। ये उधर चला गया, ठीक है ना। अब देखिए, हमने आपको बताया है कि एचसीएफ क्या होता है। एचसीएफ वह होता है जो दी हुई संख्या को पूरा का पूरा काट दे। एचसीएफ क्या होता है? वह होता है जो दी हुई संख्या को पूरा का पूरा काट देता है और कुछ भी शेष न बचे, कुछ भी शेष क्या हो, न बचे, अर्थात कुछ भी शेष न छोड़ता है। एचसीएफ के बारे में बात करें तो मैंने आपको तो बता ही दिया है बेसिक बातें कि क्या है। अब हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पर कि जो सबसे बड़ा सार्वगुणनखंड, तो गुणनखंड क्या है। 12 के बारे में बात करें कि 12 का गुणनखंड, तो 12 का गुणनखंड क्या होगा? 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 6 होगा, ठीक है ना। उसके बाद आपका 12 होने वाला है। 24 के गुणनखंड के बारे में बात करें, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 6 होगा, 8 होगा, 12 होगा और 24 होगा। यही तो है आपको 24 के गुणनखंड, ठीक है ना। ये आपको 24 गुणनखंड है। तो यहां पर हमने बात किया कि एचसीएफ वह होता है जो दी गई संख्या को पूरा का पूरा काट दे और कुछ भी शेष ना बचे। और ये जो होता है सबसे बड़ा सार्वगुणनखंड के बारे में, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर के बारे में हम लोग बात करते हैं। तो इसमें सबसे बड़ा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है? जो दी हुई संख्या को पूरा का पूरा काट दे, सबसे बड़ा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो ये सभी के सभी गुणनखंड है। इसमें हम लोग बात कर रहे हैं सबसे बड़ा गुणनखंड। तो सबसे बड़ा गुणनखंड क्या है जो दोनों को क्या हो, पूरा का पूरा काट दे? तो वो 12 है, जो कि 12 को भी पूरा का पूरा काटेगा और 24 को भी पूरा का पूरा काटेगा। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या आपको मिल रहा है? 12 मिल रहा है, जो कि 12 को पूरा का पूरा काटेगा और 24 को भी पूरा का पूरा काटेगा। तो इसलिए इसका जो एचसीएफ के बारे में बात करें, एचसीएफ के बारे में बात करें 12 और 24 के, तो कितना होने वाला है? 12 होने वाला है। 12 एक ऐसी आपको संख्या प्राप्त हुई जो कि एचसीएफ कहलाएगी, क्योंकि 12 को भी पूरा का पूरा काटेगी और 24 को भी पूरा का पूरा काटेगी और ये सबसे बड़ी से बड़ी संख्या है। अब इससे बड़ी से बड़ी संख्या आपको प्राप्त नहीं हो सकती। यदि हम 24 के बारे में बात करें तो 24 तो 24 को काटेगा, लेकिन 24 12 को पूरा का पूरा नहीं काट पाएगा, इसलिए 24 आपको एचसीएफ नहीं होगा। तो इस तरह से आपको पता चला कि एचसीएफ क्या होता है और यहाँ पर गुणनखंड क्या होते हैं और सबसे बड़ा गुणनखंड कैसे आपको निकाला जाता है। अब हम लोग बात कर लेते हैं, यहाँ पर ये संख्याएं आपको दी हुई हैं। यहाँ पर पूछा जा रहा है कि नीचे दी हुई संख्याओं का सबसे बड़ा सार्वगुणनखंड एचसीएफ बताइए। एचसीएफ आपको यहाँ पर बताना है कि एचसीएफ क्या होगा। ये संख्या आपको 100 है, ये आपको 250 है, यहाँ आपको 45 है, ये आपको 121 है। हो सकता है कि बहुत पतला लिखा गया है तो ये आपको न दिखाई दे रहा हो, लेकिन आपको इसका निकालना है एचसीएफ की। एचसीएफ बताइए क्या होगा। एचसीएफ आप कैसे निकालेंगे?
कुछ नहीं करना है, एचसीएफ निकालने का तरीका भी आपको वैसा ही है। कैसा है तो आपको यहाँ पर जो ये संख्याएं हैं, देखिए ये 100 है और ये आपको 250 है, ये आपको 250 है। तो इनको आपको क्या करना है, जैसे आप एलसीएम निकालते थे रेशियो मेथड से, इसी तरीका से इन्हें भी आपको निकालना है। क्या करना है, इन्हें भी निकालना है और देखना है कि ये 100 किससे कट रहा है। ध्यान दीजिए किससे कट रहा है और उसी से एचसीएफ के बारे में आपको बात करना है। तो ध्यान दीजिए एचसीएफ, ये 100 किससे कटेगा, 25 किससे कटेगा, जो दोनों से कटेगा उसी को लेना है। तो देखिए यहाँ पर 0 है, ये 0 है, अर्थात ये 10 से कटने वाला है। गुना कराइए, ये 10 है, ये 25 है, किससे कटने वाला है, तो 5 दूना के 10 और 50 25 किससे कटने वाला है, 5 से कटने वाला है। किससे कटने वाला है, 5 से 25 भी कटेगा, 5 से 10 भी कटेगा और इसका आप गुना करा दीजिएगा तो ये आएगा 50 और यही कहलाएगा एचसीएफ। अर्थात 50 वह बड़ी से बड़ी संख्या है जो 100 को भी पूरा का पूरा काटेगी और 250 को भी पूरा का पूरा काटेगी। क्या कोई कंफ्यूजन है, कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। कंफ्यूजन है तो कोई बात नहीं, आगे दूर होगा। यहाँ पर देखिए ये 45 है, ये संख्या 48 है। बात समझिएगा यहाँ पर पुनः एक बार, ये 45 है, ये 48 से दो संख्याएं हैं, आपको इनका निकालना है एचसीएफ। कुछ नहीं करना है, एचसीएफ निकालना है। कैसे निकालना है तो देखना है यहाँ पर कि जो आपको ये 45 है किससे पूरा का पूरा कट रही है, किससे पूरा का पूरा कट रही है, उसी को आपको यहाँ पर लेना है जिससे पूरा का पूरा कटे। देखिए ये जो है यहाँ पर ये 100 है, किससे कट रहा था, 10 से कट रहा था, 250 भी 10 से कट रहा था तो 10 हमने लिया। यहाँ पर 5 से भी अभी कट रहा था, 25 भी कट रहा था, 10 भी कट रहा था, हमने 5 भी लिया तो गुना करा करके लिख दिया, एचसीएफ निकल गया। उसी तरीका से यहाँ पर 45 को भी देखना है और 48 को भी देखना है। तो 45 किससे पूरा का पूरा कटेगा, तो 15 तिया 45, 3 से पूरा का पूरा कटने वाला है और 48 भी 16 तिया 48, 3 से पूरा का पूरा कटने वाला है। अर्थात ये 15 बार में कटेगा और ये आपको 16 बार में कटेगा। यहाँ पर आपका एचसीएफ क्या होगा, 3 हुआ, क्योंकि अब इसके अलावा न तो 15 आपको वो कॉमन संख्या है जिस जो काट पाए 15 को और 16 को, ऐसी कोई संख्या तो आपको दिख नहीं रही है जो कि आपको दोनों को काट पाए। तो यहाँ पर आपको क्या पता चला कि एचसीएफ आपको 3 होने वाला है। क्या कोई कंफ्यूजन है, तो ये जो 3 है वह बड़ी से बड़ी संख्या है जो कि 45 को भी पूरा का पूरा 15 बार में काटेगी और 48 को भी पूरा का पूरा काट देगी 16 बार में। कोई कंफ्यूजन, कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। अब उसी तरह से 121 से 451 है, यहाँ पर आपका 121 है और आपका ये 451 है। यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि इसका जो है एचसीएफ बताइए। तो एचसीएफ आप बताइएगा, एचसीएफ कैसे निकालिएगा, तो वो संख्या ढूंढिएगा जिससे आपको 121 भी पूरा का पूरा कटे और 451 भी पूरा का पूरा कटे। तो यहाँ पर ये संख्या 11 है जो कि काटेगी 451 को भी और 121 को भी, इसे काटिएगा तो ये आपको 11 बार में जिससे काटा जा रहा है, जिससे कट रहा है उसी को तो आपको यहाँ पर लिखना है। यही ये वो 11 है जो कि कटेगा, ठीक है ना। इस 11 से आप काटिएगा तो ये भी आपको कटने वाला है 41 बार में, अर्थात इसका एचसीएफ क्या हुआ, 11 हुआ। क्या कोई कंफ्यूजन है, मैं ऐसा करता हूं कि आपको कोई कंफ्यूजन नहीं है। एचसीएफ आप कैसे निकालना है अब आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई। यहां पर भी जिससे कट रहा था, यहां पर भी हम लोग 3 से भाग दे रहे थे तो 15 तिया 45 हो रहा था, तो जिससे कट रहा था वही जो संख्या आने वाली है वही उसका एचसीएफ होने वाली है। कॉमन वो संख्या है जो कि इससे भी इसको भी काटेगी, इसको भी काटेगी पूरा का पूरा। अब कोई ऐसी संख्या नहीं है जो कि 11 को भी काट पाए और 41 को भी काट पाए। क्या कोई कंफ्यूजन है, तो आपको ये एचसीएफ वाला कॉन्सेप्ट भी समझ में आ गया, एलसीएम वाला भी कॉन्सेप्ट भी समझ में आ गया। अब चलिए इनके प्रश्नों को देखते हैं कि कैसे उन प्रश्नों को आपको बनाना है। अंत तक बने रहिएगा और यदि अभी तक नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो दोस्तों जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब देखिए दोस्तों, जैसे ये आपका प्रश्न है, यहाँ पर आपको कहा गया है कि इसका एचसीएफ बताइए कि एचसीएफ क्या होगा। जैसे ये संख्याएं दी हुई हैं, इनका आपको एचसीएफ बताना है कि इनमें से कौन है। तो एचसीएफ के बारे में मैंने आपको अभी बताया कि एचसीएफ क्या होता है, वह बड़ी से बड़ी संख्या होती है जो दी हुई संख्या को पूरा का पूरा काटती है। अर्थात इस संख्या को भी पूरा का पूरा काटेगी, इसको भी काटेगी, इसको भी काटेगी, तीनों की पूरा का पूरा, तीनों को पूरा का पूरा काटेगी, वही संख्या एचसीएफ कहलाएगी। तो वो कौन सी संख्या है जो तीनों को पूरा का पूरा काटेगी। हम लोग एलसीएम में जो पावर लेते थे, हाईएस्ट पावर लेते थे, क्या करते थे, हाईएस्ट पावर लेते थे। अब एचसीएफ में हम लोग क्या करना पड़ेगा, लोवेस्ट पावर लेना पड़ेगा। ये बात आप ध्यान दीजिएगा, लोवेस्ट पावर आपको लेना पड़ेगा, नहीं तो आप कर दीजिएगा गलती, ठीक है ना। लोवेस्ट पावर ले लीजिएगा, उसमें आप हाईएस्ट पावर लेते थे, यहाँ पर आप लोवेस्ट पावर लीजिएगा। तो यहाँ पर आपको बताना है कि इसका एचसीएफ क्या होगा, तो कैसे बताइएगा। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, 2 के पावर 3 है, 2 के पावर 2 है, 5 के पावर 1 है, 2 के पावर 2 है।
इनमें से आपको लेना है कॉमन, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, लोवेस्ट पावर आपको लेना है जो सब में कॉमन हो। अर्थात कहने का अर्थ है कि एचसीएफ क्या होता है, जो दी हुई संख्या को पूरा का पूरा काटता है, तो इसको भी काटेगा, इसको भी काटेगा, इसको भी काटेगा। तो वह कौन सी संख्या है जो तीनों को पूरा का पूरा काटेगी? तो ध्यान दीजिएगा, यहां सभी के सभी पावर के रूप में है, तो हम लोग 2 पर विचार करते हैं, 2 के पावर 3, 2 के पावर 2, 2 के पावर 2। तो सब में कॉमन क्या है? 2 है, ठीक है ना, सब में कॉमन 2 है। और इसके पावर के बारे में बात करें तो पावर क्या होने वाला है? 2 के पावर 2 होने वाला है, क्योंकि हम लोगों को काटना है ना भाई, हम लोग काटना है, इन सभी को काटना है पूरा का पूरा। हम लोग 2 के पावर 3 लेंगे तो 2 के पावर 2 को पूरा का पूरा नहीं काट पाएंगे, इसलिए हम लोग लोवेस्ट पावर लेंगे। 2 के पावर 2 के यदि हम लोग लेंगे तो 2 के पावर 2 को भी काटेगा, 2 के पावर 3 को भी पूरा का पूरा काट देगा, ठीक है ना। तो इसलिए हम लोग क्या लेंगे? 2 के पावर 2 लेंगे, लोवेस्ट पावर लेंगे। अब इसके अलावा क्या कोई इसमें मौजूद है जो कि तीनों में हो और उसका पावर आपको लेना हो लोवेस्ट? तो यहां पर 3 के बारे में बात करें तो 3 तो इसमें है लेकिन इसमें नहीं है। 5 के बारे में बात करें तो इसमें 5 नहीं है, इसमें है लेकिन इसमें तो है ही नहीं। 7 के बारे में बात करें तो वो भी आपको तीनों में मौजूद नहीं है। अर्थात जो इसका एचसीएफ होने वाला है 2 के पावर 2 होने वाला है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। क्या कोई कंफ्यूजन? कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, आपको अच्छी तरह समझ में आ गई। जब भी आपको एचसीएफ लेना है, लोवेस्ट पावर लेना है, क्यों लेना है मैंने आपको बताया। आपको एलसीएम लेना है तो हाईएस्ट पावर लेना है, क्यों लेना है वो भी मैंने बताया। क्या कोई कंफ्यूजन है? क्योंकि वो सभी जो आपको थे उनसे आपको वो काटना था, और ये जो होता है ये सभी को काटता है, बस यही अंतर है। इसी को मैं आपको बार बार समझाना चाहता हूँ। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और देखते हैं क्या उसे आप बना पाएंगे। अब देखिए दोस्तों, ये आपका प्रश्न है, इसे आप बनाने का प्रयास कीजिए, जरूर आप आसानी से बना सकते हैं। यहाँ पर एचसीएफ पूछा जा रहा है, तो एचसीएफ आपको लेना है तो लोवेस्ट पावर लेना है, ये तो मैंने आपको बता दिया। और यहाँ पर जो सब में कॉमन है उसी को लेना है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये 2 के पावर 4 है, 2 के पावर 2 है, 2 के पावर 2 है, सब में कॉमन है, ठीक है ना। 2 सब में कॉमन है, 2 को लेना है, इसका लोवेस्ट पावर लेना है। तो पावर लोवेस्ट क्या है? 2 है, उसको लेना है। अब देखना है कि इन सब में कॉमन क्या है। तो देखिए 3 के पावर 3, 3 के पावर 2, 3 के पावर 2, देखिए 3 भी कॉमन है, 3 भी क्या है? कॉमन है। तो जो कॉमन है उसी को आपको लेना है। तो 3 कॉमन हो गया, इनमें से जो सबसे लोवेस्ट पावर है उसको लेना है। 3 के पावर 2 है जो कि लोवेस्ट है, पावर क्या है? 2 है। अब इसके अलावा क्या कोई है? 5 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, 7 इसमें है, इसमें है। तो जो सब में होगा उसी को लेना है, जो सब में नहीं है उसको खत्म कर देना है। अर्थात जो एचसीएफ हुआ 2 के पावर 2 इंटू 3 के पावर 2, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है, और यही इसका सही आंसर हुआ। तो आपने एलसीएम और एचसीएफ का अच्छी तरह से कॉन्सेप्ट सीख किया है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और देखते हैं क्या उसे आप बना पाएंगे। ये तो बातें आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई। अपने से जरूर आप बनाने का प्रश्नों को प्रयास कीजिए, ताकि आपका जो पावर है बढ़े प्रश्नों को समझने का और उन्हें करने का। अब देखिए दोस्तों, जैसे ये आपका प्रश्न है, क्या आप इसे बता पाएंगे? इसका क्या आंसर होगा? यहाँ पर भी आपको एलसीएम पूछा जा रहा है कि सह अभाज्य संख्याओं का एलसीएम क्या होगा, ठीक है ना। तो आप बताने का जरूर प्रयास कीजिए। यहाँ पर आपको एचसीएफ के बारे में पूछा जा रहा है कि सह अभाज्य संख्याओं का एचसीएफ क्या होगा। यदि आप इन संख्याओं के बारे में जानते हैं तो देखते ही बता सकते हैं, इसमें कुछ तो करना है नहीं। यदि आप नंबर्स के बारे में नहीं जानते हैं, जानना चाहते हैं, तो जरूर आप जान लीजिए, ठीक है ना। आप प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ से आप देख सकते हैं, नहीं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ से आप उसे देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में ही आपको दिख जाएगा, आपको फर्स्ट नंबर का लिंक है वीडियो का, वहाँ से आप उसे देख सकते हैं। नहीं तो जो वीडियो आप देख रहे हैं ना, उसको स्क्रॉल कीजिएगा तो नीचे आपको जो प्लेलिस्ट है वो आपको शो होता है। उस प्लेलिस्ट में जा करके आप पहले नंबर का वीडियो देख लीजिए। वहाँ नंबर्स के बारे में A to Z जो आपको इन्फॉर्मेशन है सभी कुछ बताए गए हैं, जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं सह अभाज्य संख्या। तो सह अभाज्य संख्या पहले कहेंगे किसे, उसके बारे में समझिए कि सह अभाज्य संख्या कहा किसे जाता है। तो वह संख्या, वो 2 नेचुरल नंबर अर्थात नेचुरल प्राकृत संख्या जिनके बीच का एचसीएफ क्या हो? 1 हो। जिनका एचसीएफ 1 हो वही कहलाते हैं क्या? सह अभाज्य संख्या। जैसे हम बात कर लेते हैं यहाँ पर 3 और 4 के बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है ना। 5 के बारे में बात कर लेते हैं और यहाँ पर 7 के बारे में बात करें तो इनका एचसीएफ के बारे में बात करें तो एचसीएफ क्या होने वाला है? इनका जो एचसीएफ है ये आपको 1 होने वाला है। एचसीएफ जो है आपको 1 होने वाला है। एचसीएफ जो है आपको 1 होने वाला है, और जिसका एचसीएफ 1 होगा वो दोनों संख्या क्या कहलाएंगी? सह अभाज्य संख्याएं कहलाएंगे। यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि इन संख्याओं का एलसीएम क्या होगा, इसके बारे में बताइए। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन 0 है, ये आपका हो नहीं सकता, ये हो नहीं सकता, ये हो नहीं सकता। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। अर्थात यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि इसका एलसीएम क्या होगा। तो इन संख्याओं का एलसीएम आपको निकालना पड़ेगा, तो इन संख्याओं को आपस में गुणा कराना पड़ेगा।
आपस में क्या करना पड़ेगा, गुणा करना पड़ेगा, क्योंकि HCF तो उनका एक है ना। जब HCF एक होगा तो वो संख्याओं में कुछ कॉमन होगा ही नहीं जिसे आप छांट सकते हैं। तो एलसीएम क्या होता है, उन संख्याओं का गुणा कर देते हैं, वही उसका एलसीएम होता है। तो संख्याओं का क्या होता है, गुणनफल। संख्याओं का जो होगा वो गुणनफल होगा। वो सह अभाज्य संख्या को प्राइम नंबर्स संख्याओं का एलसीएम यदि पूछा जाए तो उन संख्याओं का गुणनफल ही उसका एलसीएम होने वाला है। इसी का हम लोग एलसीएम निकालना चाहें, तो एलसीएम क्या होने वाला है, इन संख्याओं का गुणनफल ही तो एलसीएम होने वाला है ना, इसलिए वही उसका सही आंसर होने वाला है। यहाँ पर ये आपको है सह अभाज्य संख्या को प्राइम नंबर संख्याओं का एचसीएफ होगा। इनमें एचसीएफ आपको पूछा जा रहा है, तो मैंने अभी बताया कि वो दो संख्याएं जिनका एचसीएफ क्या हो, एक हो, वो को प्राइम कहलाती हैं। वो संख्याएं जिनका एचसीएफ एक हो को प्राइम कहलाती हैं, अर्थात एचसीएफ जिसका एक होगा वही को प्राइम कहलाएंगी। यहाँ पर को प्राइम के बारे में बात कर रहा है, अर्थात एचसीएफ क्या होने वाला है, एक होने वाला है, और ऑप्शन नंबर बी इसका उचित आंसर होने वाला है। क्या कोई कंफ्यूजन? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और देखते हैं क्या उसे आप बना पाएंगे। अब देखिए दोस्तों, ये आपका प्रश्न है, इसे भी आप चाहें तो बना सकते हैं। यहाँ पर है कि दो संख्याओं का न्यूनतम एचसीएफ क्या संभव है। यहाँ पर कहा जा रहा है कि न्यूनतम जो है संभव एचसीएफ क्या होगा दो संख्याओं का, इसके बारे में बात करा है। न्यूनतम तो क्या होने वाला है आपको एचसीएफ, तो न्यूनतम जो एचसीएफ होने वाला है एक होने वाला है, क्योंकि आपको कोई भी संख्या का एचसीएफ जब एक होगा तभी वो क्या होने वाला है, उसका न्यूनतम एचसीएफ कराने वाला है। जैसे आप मान लीजिए कि कोई संख्या आपको 3 है, 7 है, इसके न्यूनतम एचसीएफ के बारे में बात करें तो आपको एक होगा। यहाँ पर आपसे प्रश्न के बारे में कह रहा है कि दो संख्याओं का न्यूनतम, अधिकतम के बारे में नहीं बात कर रहा है। अधिकतम तो कुछ भी हो सकता है, अनंत संख्याएं होंगी, अनंत उसका एचसीएफ होने वाला है, लेकिन यहाँ पर न्यूनतम के बारे में बात कर रहा है, तो न्यूनतम आपको क्या होने वाला है, एक होने वाला है। जैसे हमने बात किया एक और एक का एचसीएफ, यही आपको संख्या है और इनका एचसीएफ जो न्यूनतम है आपको एक होने वाला है। क्या कोई कंफ्यूजन है? कोई कंफ्यूजन आपको नहीं होनी चाहिए। ये एक ऐसी संख्या है जो इसको भी काटेगी और इसको भी काट देगी। क्या कोई कंफ्यूजन है? कोई कंफ्यूजन आपको नहीं होना चाहिए। उसी तरह से हम लोग बात कर लें कि दो संख्याएं जैसे ये 0 है, 1 है, इसके एचसीएफ के बारे में बात करें तो एचसीएफ क्या होता है, वह बड़ी से बड़ी संख्या होती है जो दी हुई संख्या को पूरा का पूरा काटती है। तो इसका एचसीएफ क्या होने वाला है, इसका जो एचसीएफ है वो क्या होने वाला है, एक होने वाला है, क्योंकि एक वह बड़ी से बड़ी संख्या है जो कि 0 को भी पूरा का पूरा काटेगी और 1 को भी पूरा का पूरा क्या होने वाली है, काटने वाली है। इसलिए इसका जो न्यूनतम बात किया गया कि न्यूनतम एचसीएफ क्या होने वाला है, तो 1 होने वाला है। क्या कोई कंफ्यूजन है? कोई कंफ्यूजन आपको नहीं होनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बताइए कि इसका क्या होने वाला है। यहाँ पर है कि जुड़वा अभाज्य संख्याओं ट्विन प्राइम नंबर्स का एचसीएफ क्या होगा, इसके बारे में बताइए। ट्विन प्राइम नंबर, क्या ट्विन प्राइम नंबर के बारे में आप जानते हैं कि जुड़वा अभाज्य संख्या क्या किसे कहते हैं? तो वो अभाज्य संख्याएं जिनके बीच का अंतर 2 हो, वो अभाज्य संख्याएं जिनके बीच का अंतर क्या हो, 2 हो। जैसे 3 और 5 अभाज्य संख्या है, जैसे 5 और 7 अभाज्य संख्या है। ये क्या है, आपको अभाज्य संख्या है और इनके बीच का अंतर आपको 2 है। तो अभाज्य संख्याओं के बारे में नहीं जानते हैं दोस्तों, संख्याओं का जरूर आप वो वीडियो देख लीजिएगा, क्योंकि आपको निश्चित है उससे आपको प्रश्न पूछे आते हैं। तो यहाँ पर आपसे ट्विन प्राइम नंबर का एचसीएफ आपसे पूछा जा रहा है, तो इनका एचसीएफ आप निकालिएगा जुड़वा अभाज्य संख्याओं का। तो क्या आने वाला है, 1 आने वाला है, जो कि ऑप्शन नंबर बी होने वाला है और यही इसका उचित आंसर होने वाला है। कोई कन्फ्यूजन? कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। और यदि यहीं पर आपको एलसीएम पूछता तो इनका जो गुणनफल होगा, संख्याओं का गुणनफल होगा, वही उनका एलसीएम होने वाला था। तो यदि इनके कॉन्सेप्ट को आप समझते होंगे तभी तो आप बना पाएंगे ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और देखते हैं क्या उसे आप बना पाएंगे। अब देखिए दोस्तों, जैसे ये आपका प्रश्न है, इसे आप बना सकते हैं, जरूर बनाने का प्रयास कीजिए, जरूर बनने वाला है। जैसे ये आपका प्रश्न है, इसे भी आप बना सकते हैं, तो इसे भी बना करके इसका आंसर आप कमेंट कीजिएगा। इसमें आपको भाग करके बताना है क्या होगा। अब जैसे ये आपका प्रश्न है, यहाँ पर वैसा ही प्रश्न लेके गुणा करके बताना है कि कौन सा ऑप्शन इसका सही आंसर होने वाला है। तो ऐसे प्रश्नों को अब आप आसानी से बना सकते हैं, तो जरूर आप बना लीजिएगा। अगले क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं इस कॉन्सेप्ट पर बेस्ड प्रश्नों के बारे में कि दो संख्याओं का जो एलसीएम और एचसीएफ होता है उनके गुणनफल के बराबर होता है हमेशा, ठीक है ना। जो दो संख्याओं का गुणनफल जो होता है उनके एलसीएम और एचसीएफ के बराबर होता है। इस कॉन्सेप्ट पर बेस्ड आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं, इनके बारे में हम लोग बात करेंगे। और मैं आशा करता हूं कि दोस्तों आज का सेशन आप लोगों को बहुत बेहतर लगा होगा। यदि बहुत बेहतर लगा है तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और इस तरह से चैनल बने रहिएगा। आज के लिए इतना ही, देखने के लिए धन्यवाद।